आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे PCM एजुकेशन में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2। ठीक है, जिसने भी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2। ठीक है, मैं आज आपको बताऊँगा कि 7 जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है। 2 कॉइन्स आर टॉइज्ड वंस वेयर, दो कॉइन है। ओके, उसको घुमाया गया है। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास, एच 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 टी, फिर टी एच, फिर टी टी। ठीक है, ये बनेगा हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, पहला कॉइन दूसरा कॉइन, पहला कॉइन दूसरा कॉइन, पहला कॉइन दूसरा कॉइन, पहला कॉइन दूसरा कॉइन। ठीक है, ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। अब पहला केस में दिया गया है कि इवेंट हमारा पहला क्या दिया गया है, टेल्स अपीयर ऑन द वन कॉइन। टेल क्या कर रहा है, टेल का जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि टेल है ना सिंगल होना चाहिए सभी में। मतलब कि जब आप कॉइन घुमाते हो, पहले में हेड आया, ओके, दूसरे में टेल आया, ऐसा केस चाहिए हमको, ना कि हेड हेड आया, ऐसा कोई केस नहीं चाहिए। सिर्फ हमें चाहिए एच टी टी एच, ये केस चाहिए। ये पहले हेड आया फिर टेल आया, ऐसे केस अलाउड है इसमें फर्स्ट इवेंट में। ठीक है, तो अब एच टी लिखता हूँ मैं, फिर टी एच लिखता हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा ये इवेंट का। और अब एफ का पूछा गया, एफ इवेंट का। तो कॉइन इज शो इज हेड, हेड शो करता है। एफ इवेंट का हम निकालेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि उसमें कोइन में हेड होना चाहिए, तो एच टी या टी एच सेम ऐसा ही है केस। इसमें टेल नहीं होना चाहिए, इसमें हेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि दूसरी बार हेड भी ना आए, मतलब कि पहले में हेड आ जाए फिर दूसरा हेड आ जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ हमें चाहिए कि हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, हमें ऐसा केस अलाउड है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं इवेंट एफ इवेंट इंटरसेक्ट निकालते हैं इसका। तो क्या निकलेगा हमें, कॉमन क्या निकल रहा है, ये दो सब कॉमन निकल रहे हैं, एच टी और फिर टी एच कॉमन निकल रहे हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी सैम्पल स्पेस में कितना टोटल 4 है, तो ये 2 है, 2/4 कितना आंसर आएगा, 2 तो 1/2 आया हमारा। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो हमारा कितना है 2 है, 2/4, इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो हम फार्मूला पता है हमको, E/F का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F/P/F। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू पुट कर देनी है, हमें इंटरसेक्शन की मिल गई है और एफ़ की भी मिल गई है। ठीक है, तो हम वो वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा 1/2। ओके, फिर आएगा हमारा 1/2, फिर हम इसे लिखते हैं 1/2 इंटू 2/1, ऐसे लिखते हैं, कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया पहला केस। ठीक है, पहला केस हमने सॉल्व कर दिया 7 क्वेश्चन का। अब सेकंड केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस सॉल्व करते हैं। कहते हैं, देख सकते हैं सेकंड केस अगर आया कि द इवेंट नंबर ऑफ टेल्स अपीयर नॉट टेल्स अपीयर सॉरी एफ नॉट हेड्स अपीयर। मतलब कि जो इवेंट दिया गया है उसमें टेल की ज़रूरत नहीं है, और एफ जो इवेंट में दिया गया है उसमें हेड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि देखो ई, देख सकते हो आप, ई का इवेंट लिखेंगे हम, जैसे कि नंबर ऑफ टेल नो टेल, सॉरी नंबर ऑफ टेल नहीं, नो टेल्स अपीयर, मतलब कि उसमें टेल अलाउड नहीं है। एच टी हो या टी एच हो और टी टी हो, ऐसी चीज़ को अलाउड नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एच लिखेंगे। एच क्यों लिखेंगे, क्योंकि टी टी तो चाहिए ही नहीं हमें, तो अब बचा क्या हमारे पास सैम्पल स्पेस में हमें एच ही बचा। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम एफ इवेंट का। एफ इवेंट में क्या है कि नो हेड्स अपीयर मतलब कि उसमें हेड की जरूरत नहीं है, चाहे एच टी एच हो या टी एच हो, ऐसे कोई एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसमें लिखेंगे टी टी। ठीक है, टी टी लिखेंगे। ओके, तो हम निकालेंगे इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा। अब देखो ये तो मैच नहीं कर रहे, अब क्या करें, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। क्यों, अरे मैच नहीं हो रहा है, कोई कॉमन नहीं निकला, तो वैल्यू कैसे पता फाइंड करेंगे, तो हमने 0 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी इंटरसेक्शन की। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एफ़ की तो हमें पता है कि भाई कितना है, सैम्पल स्पेस कितने हैं, सैम्पल स्पेस से हमारे पास 4 है, तो कितना है 1/4 आ जाएगा। ओके, एफ इवेंट का, तो हमें फॉर्मूला पुट करने वाला है पी ई एफ का। वो क्या है, पी एफ का फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो पी और ई एफ का क्या है, पी एफ का। ओके, फिर हमने वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और एफ इवेंट की जो वैल्यू है ये 1/4 है, तो ये वैल्यू हम इधर आराम से पुट कर सकते हैं, 0/1/4। तो जो वैल्यू 0 पे होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो हमने निकाल दिया पी ई एफ का वैल्यू आया हमारा 0। ठीक है,
ओके, तो ये हमने वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम जाते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। चलो 8 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मदर फादर सन लाइन्स अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें इवेंट पहला दिया है और दूसरा इवेंट दिया है। तो ई इवेंट और एफ इवेंट दिया है। इसमें बोला सन ऑन वन हैंड और एफ जो है फादर इन मिडल। ठीक है, अब इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई क्या है, क्या कह रहा है ये, फादर मदर सन कहाँ से आ गए, लाइन अप रैंडमली फैमिली पिक्चर्स। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप फोटोग्राफी जाते हो, मतलब कि फैमिली के साथ फ़ोटो खींचने जाते हैं, मतलब फोटोग्राफर होता है ना, फोटोग्राफर, वो फ़ोटो खींचता है पूरा, मतलब फ़ोटो लेता है। तो वो फ़ोटो जो फ़ोटो लेता है ना वो फोटोग्राफर, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने फोटोग्राफर अपनी फैमिली के साथ खींचा कि आप कभी इस साइड खड़े हो गए, कभी इस साइड खड़े हो गए, कभी इस साइड खड़े हो गए, आपकी मर्जी है। आप नए नए लुक दोगे, भाई फ़ोटो खींचो, भाई भाई मज़ा आ रही है, ये फ़ोटो खींचो, ये फ़ोटो खींचो, ऐसे ही मतलब कि अलग अलग पोजीशन चेंज करते रहोगे, कभी मम्मी आगे, कभी पापा पीछे, या बीच में आप, ऐसे ही बिना साइड में। ऐसी ही चीज़ ये एग्जाम्पल दिया है कि रैंडमली कोई भी जगह खड़ा हो सकता है। तो वैसे ही मम्मी पापा ऐसे ही। तो मैं इसका सैम्पल स्पेस निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सैम्पल स्पेस निकालता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ। 8 क्वेश्चन हमारा बस एक ही केस दिया है। अब इस सैम्पल स्पेस निकालता हूँ मैं आपको। जैसे मम्मी पापा और सन, ये दो है। ठीक है, फिर चाहे मम्मी और सन पापा, मतलब कि माँ और पापा और सन, ये क्या है, खड़े हो गए, मतलब कि एक फैमिली फ़ोटो है, ऐसे है, फिर दूसरा ऐसा है, सब ऐसे अलग फैमिली फ़ोटो में ऐसे ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो अब दूसरा है SMF। ठीक है, फिर MF, जैसे कि MFM, सॉरी SFM होगा, SFM। ठीक है, तो फिर दूसरा है कि 1 2 3 4 बन गए, 4 बन गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ओके ओके, ये मैंने लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके पास सैम्पल स्पेस, ये खड़े हैं। ठीक है, अब पहला इवेंट में क्या कह रहा है कि जो बच्चा, मतलब कि सन है जो, वो खड़ा हो आखिरी में, मतलब कि मम्मी पापा लास्ट में, मतलब कोई भी एंडिंग में, चाहे शुरुआत में या कहीं भी, मतलब एक सिंगल, वही मतलब कहना चाहता हूँ कि लास्ट में सन खड़ा हो। ठीक है, तो FMS। ठीक है, और दूसरा SFM MSF। बात करते हैं 8 क्वेश्चन में। ठीक है, 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम। एक क्या होता है, आप जब लूडो खेलते हो, डाई होता है ना उसमें, ओके, उसको 3 बार फेंका गया। ठीक है, ओके, तो 3 बार फेंकेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं हो जाएगा, हाँ भाई ज़्यादा नंबर हो जाएगा। 4 appears on third toys और 65 appears on रिपीटिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉयज़। ओके, अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं एक बार। हाँ भाई 3 बार, सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा निकलेगा। तो टोटल कितना है, 3 बार फेंकते पहला डाइस, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है सिंगल डाइस में। वैसे ही 1 2 3 डाइस मान लो, उसको कितनी बार फेंकेंगे, 6 बार। तो हम सैम्पल स्पेस निकाल गए 6 × 6 × 6। ओके, 6 इज़ 36। ओके, तो हम यहाँ तक पहुँचे 216 पे। ओके, ठीक है, हमारा टोटल आया 26। तो फर्स्ट केस देते हैं, बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट केस में क्या आ रहा है कि 4 appears on, मतलब कि जब भी आप डाइस को थ्रो करें, चाहे 1 2 3, लास्ट में हमेशा 4 आना चाहिए, चाहे 1 3 फिर 4 आना चाहिए, फिर 1 5 4 आना चाहिए, या 2 6 4 आना चाहिए। लास्ट में इसमें यही बोला गया है कि appears on द थर्ड टॉइस पे 4 आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो हम लिखते हैं ये सैम्पल स्पेस 1 2 4 4, ऐसे ही लिखते जाना है पूरा 4। सिक्स, ETC मैं लिख देता हूँ, ETC लिख देता हूँ, आप पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया। तो ये सब होगा, मतलब लास्ट में जो टॉइस करेगा ना, लास्ट में जो नंबर आएगा वो 4 ही आएगा, कॉमन सा चीज़ है। बाकी जो आगे के नंबर है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि एक डाइस लिख दिया 4, तो बाकी 2 डाइस घुमाते घुमाते जो भी नंबर आता है उसके साथ ये निकाल लेने का, बस सिंपल सी बात। तो F की बात करते हैं, अब F इवेंट की बात करते हैं। ओके, F इवेंट में क्या बोल रहा है कि 6 और 5 appears are रिपीटिवली
एफ एलिमेंट के अब निकालते हैं हम। इसमें क्या बोला है कि 6 और 5 कॉमन है, मतलब कि जैसे 4 कॉमन था ना, तो शुरुआत में पहले में 6 होगा, फिर 5 होगा, बाकी सब नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोच लो 6 और 4 फिर 1, 6 4 2, 6 4 3, 6 4 4, 6 5 4, सॉरी 6 5, सॉरी बच्चों, मैंने गलत कर दिया। अब 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 5 6 5, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 6 5 आएगा, 6 5। ओके ये ठीक है, इसमें भी 5 आएगा। ओके ओके करेक्ट कर लेना अपने बुक में, ठीक है। तो 6 5 5, ओके 6 5 6, ओके ये मैंने निकाल दिया है एफ एलिमेंट का इवेंट। ओके अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ओके ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से देख सकते हो आप कि कॉमन क्या है, ई में से और एफ में से क्या कॉमन है। तो मुझे तो 6 और ये लग रहा है कॉमन। ओके और इसमें देख सकते हो आप 6 5 4, तो ये कॉमन है और बाकी सब कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 6 5 4, ओके ये कॉमन है, ठीक है। तो अब देखें टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 2 1 6 है। तो हमें मिला क्या है कॉमन इसमें से, 1/2/6। ओके ये हमारा आया ई इंटरसेक्शन एफ का। ओके तो फिर एफ एलिमेंट का देखते हैं, एफ एलिमेंट कितने हैं टोटल, 1 2, टोटल 6 है, 6/2 1 6। ओके ओके ये निकाला, 6 1 6 और 6 2 सॉरी 36 आएगा इसका, डिवाइड करने के बाद 1/36 आंसर आएगा इसका। अब हम निकालेंगे हम फॉर्मूला के बेस पे। ओके मेरे पास पेज बहुत कम बचे हुए हैं बस। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। ओके तो पी एफ क्या पुट करना है हमें, वैल्यू दी गई है हमें, देख सकते हो। ओके तो वैल्यू दी गई है 1/30 1/2 16। ओके और अब 1/36। ओके ये दी गई है वैल्यू, हम पुट करेंगे 1/216 और फिर हम लिखेंगे 1/36। ओके इसको अब डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। ओके और अब हम डिवाइड करते हैं, 36 6 आएगा हमारे 1/6 आंसर आया हमारा। ओके पी ई अपॉन एफ का, ठीक है ये आया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मम्मी पापा और सन, ये बहुत मस्त है। ये एक फैमिली फ़ोटो फ्रेम है, इसमें मम्मी पापा और उसका लड़का खड़ा है, मतलब कि सन खड़ा है। ओके तो ठीक है, तो उसमें क्या है कि रैंडमली स्टैंड है, मतलब कि रैंडमली अरेंजमेंट है कि भाई कभी मम्मी पापा साइड फिर सन साइड, ऐसा मतलब कि अलग अलग फ्रेम का अलग अलग लुक है, मतलब कि अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। कभी यहाँ बैठा है सन, कभी यहाँ बैठा है सन, और यहाँ बीच में बैठा है सन, ठीक है। पापा यहाँ, फिर मम्मी यहाँ, फिर मम्मी यहाँ, फिर मम्मी पापा यहाँ, ठीक है। ऐसे ही फोटो फ्रेम की तरह देख सकते हो आप कि रैंडमली ऐसे बैठे हुए हैं फैमिली फ़ोटो में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि सैम्पल, पहले हम इधर सैम्पल स्पेस निकालने की कोशिश करेंगे। सैम्पल स्पेस निकालते हैं। ओके मैंने सैम्पल स्पेस निकाल दिया है, ठीक है। तो अब इवेंट बोला है कि पहले सन ऑन वन एंड, मतलब कि सन एक होना चाहिए कि चाहे आगे या पीछे हो उसमें सन हो। जैसे कि हम निकालते हैं इवेंट में FMS। ओके फिर FSM SMF MSF, ठीक है। फिर SFM, ओके ये मैंने निकाल दिया एलिमेंट। ओके ई का, ठीक है। एफ निकालते हैं हम, एफ में निकालते हैं एस। अब इसमें क्या बोला गया है, एफ इवेंट में ये फादर इन मिडल, जो पापा है वो बीच में होना चाहिए, जैसे मतलब कि बाजू में मम्मी हो और साइड में मतलब कि पापा के बाजू में सन हो, ठीक है। तो वैसे ही तो पापा बीच में वाले SFM ये वाला है, सिंगल है। ओके ओके ये हमने निकाल दिया SFM या MSF भी बोल सकते हैं। ओके ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमें ढूंढना है, ठीक है। अब इसमें कॉमन है यही चीज़ है कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमें निकलेगा SFM। ओके तो हम निकालेंगे वैल्यू इसकी, 1 एलिमेंट मिला है और टोटल कितने, 6 एलिमेंट है, तो 1/6। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो अब निकालना है हमें
एलिमेंट का एफ मतलब इवेंट निकालना है। एफ इवेंट में क्या कह रहा है, एफ इवेंट में हमें दिया गया है सिंगल मतलब 1/6। ओके, तो अब इसको निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ पता है कि भाई कितना है, 1/6 है। एफ का भी मिल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है कि पी ई अपॉन एफ। तो हम पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ। ओके, तो ये है, ये देख सकते हो आप, फॉर्मूला है और फॉर्मूला पे हमें पुट करना है, ठीक है। हमें ये वैल्यू दी है 1/6 और 1/6, तो 1/6 इंटू 6/1, तो ये कट हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1। ओके ओके, हमारा आंसर आया 1। अब जो 10 क्वेश्चन है वो मेरा प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं 399 का। ओके, और ये 10, 14 और 15 आपको मेरी वीडियो मिलेगी जब आप पेमेंट करोगे 399 का। मैं आपको 11 और 12 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 11 और 12 ओके, ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये जो 10, 14 और 15 जो आपको वीडियो देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप प्राइम मेंबरशिप का वैल्यू है 399। ओके, चलो 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फियर डाइस। फियर डाइस क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करना, उसमें क्या होता है, स्क्वायर टाइप्स होते हैं, कुछ ट्रायंगल टाइप होते हैं, कुछ सर्कल टाइप होते हैं, ये फियर डाइस। ओके, ये सर्च करना आप गूगल पे, आपको मिल जाएगा। उसके साथ नंबर भी होते हैं, नंबर भी अटैच होते हैं, और हेड टेल ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि नंबर ज्वाइन होता है, ठीक है। इसका सैम्पल स्पेस डाइस जैसा ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही कुछ होता है। गूगल पे सर्च करना, आपको इमेज मिल जाएगी। ओके, तो मैं अब निकालता हूँ 11th क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 और ये 6 होता है, एक डाइस में पाया जाता है 6 नंबर्स। ओके, 1 से लेके 6 तक पाया जाता है। इसमें बोलता है कि फेयर डाइस रोल्ड। हमें पहले ई का भी वैल्यू दिया गया, एफ का भी वैल्यू दिया गया है और 6 का भी वैल्यू दिया गया है। ओके, तो ई का वैल्यू दिया गया है 1 3 5। ओके, तो एफ का भी वैल्यू दिया गया है 2 3 और जी का भी वैल्यू दिया गया है 2 3 4 5। ओके, ये वैल्यू दिया गया है। तो पहला केस है कि पी ई एफ फाइंड करना है, फिर एंड में यह है एफ ई फाइंड करना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो हमें निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन। तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालता है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कॉमन चीज़ क्या है इसमें से। ये सिंपल स्पेस तो अलग हो गया, ई और एफ। तो ये मेरा ई है और ये एफ है, तो कॉमन क्या है, 2 नहीं है इसमें, 3 है, 3 हो जाएगा इसमें, एलिमेंट में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, 6 है। तो वो सॉरी 1 एलिमेंट और 6 एलिमेंट है। हमारा क्या लिखा, ई एफ निकला, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकला। फिर हम फॉर्मूला पुट करने वाला है पी ई एफ का। तो एफ़ की वैल्यू हमें पता है कि ये कितना है, एफ़ कितना है, एफ़ कितना है, 2 एलिमेंट्स है, 2/6। तो 1 2 2 4 और 2 3 6। हमारा ये आंसर आया एफ़ का, और ये है ये इंटरसेक्शन एफ़ का, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ है। ओके, तो अपॉन पी एफ है। ओके, तो 1/6 आया हमारा, ये 1/6 है और ये 1/3। तो ये होगा 1/6 इंटू 3/1। तो क्या होगा, 3 2 6, तो 1/2 हमारा 1/2 हमारा आंसर आया, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं हम सेकंड केस, 11th का सेकंड केस। अब सॉरी मैंने दिक्कत कर दी। अब तो हम सॉल्व करेंगे उसके आगे का पी एफ ई केस, ठीक है। उसका ये वाला फर्स्ट केस का दूसरा केस सॉल्व करने वाले हैं, F/E। देख सकते हो ये वाला केस सॉल्व करेंगे हम। तो हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है वैल्यू क्या है इसकी, सीधा फॉर्मूला पुट कर दो आप। पहला फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, F/E पी एफ इंटरसेक्शन ई। ओके, तो पी ई। ओके, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, अभी की है। क्या वैल्यू है, 1/6। और ई के एलिमेंट कितने हैं, ई के एलिमेंट 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर, तो 3/6। ओके, 1 1 तो 1/3 हमारा आंसर आया इसका। ओके, हमने इसको मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया 1/3 आया। अब सॉल्व करूँगा मैं कि सेकेंड केस का फर्स्ट केस क्या है, पी ई अपॉन जी। ओके, पी ई अपॉन जी, ठीक है।
पी ई अपॉन जी। ओके, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ पी ई अपॉन जी। इधर पहले हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन जी मतलब कि जी और ई में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो 3 एलिमेंट और 5 एलिमेंट, टोटल कितने हुए, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट में 6, 2 1 हो गया हमारा ये। और अब जी का क्या है, जी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 4/6। तो 2 2 4 2 6। तो यह है, हमें पुट करना है पी ई जी में वैल्यू। ओके, पी ई जी का वैल्यू में पुट करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन जी और पी पी जी। ओके, तो हमें पुट करते हैं हम 1/3, 2/3। ओके, जो हमने जी की वैल्यू निकाली है, जी की वैल्यू नीचे पुट करेंगे तो आप करेंगे वो 3/2। तो 3 कटा जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/।